शबी भाई, मेरा एक सवाल है। जैसा कि हम देखते हैं कि इस्लाम में कई सारे जलीलुल क़द्र उलमा गुज़रे हैं और आज भी कई सारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन तमाम लोगों के माबैन शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। उसका सबब ये होता है कि हम आम लोग जो दीन को फॉलो करना चाहते हैं, इत्तबा करना चाहते हैं, तो हमारे बीच में इख्तलाफ फैल जाता है, इंतशार आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ उलमा के माबैन जो इख्तलाफ है उस पे हमारा क्या रवैया होना चाहिए और हमें इन इख्तलाफ को किस तरीके से देखना चाहिए और हमें उस पर क्या अमल हमारा उस पर क्या अमल होना चाहिए, इसकी तरफ ज़रा हिदायत फरमा दें। अल्लाह का शुक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि ये इख्तलाफ मौजूद है, वरना इस्लाम का भी वही हालत होता है जो पुराने मज़ाहिब का हुआ था कि क्रिश्चियनिटी के दौर पे किसी को बाइबल रखने की भी इजाज़त नहीं थी और कोई भी इख्तलाफ राय को जो है समझ लीजिए आप, मतलब इख्तलाफ राय मतलब डेथ सेंटेंस हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग तो इतने लकी है कि इतने सारे इख्तलाफ राय मौजूद है। अब वो पता है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का कॉल है कि मैं इस बात से बहुत खुश होता था कि सहाबा में कोई मसले में इख्तलाफ हो जाता था तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता था। कोई चीज़ जो है हम कभी इस सहाबा से ले लेते थे और कोई चीज़ जो है हम उस सहाबा से ले सकते थे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर दीन में पिक एंड चूज़ होता है। जब हम लोग किसी अलग अलग आलिम का अगर अलग अलग राय लेते हैं तो दीन में ये लोग पिक एंड चूज़ करते हैं। ठीक है ना, हम लोग दीन में पिक एंड चूज़ नहीं कर रहे, हम लोग फिक में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। दीन अलग है, फिक अलग है। फिक का मतलब है कि आपका दीन का अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो कभी हम इस उल्मा से दीन का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कभी उस उल्मा से दीन का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, और एक आम गलतफहमी ये भी है कि आपको जो है कोई जैसे दो उल्मा अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग को जो उल्मा बोलता है कि जो सबसे टफ ओपिनियन है वही अपनाना चाहिए। हालांकि ऐसा बात नहीं है, जो सबसे इजी ओपिनियन है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि कुरान और सुन्नत आया ही है लाइफ को इजी करने के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की हदीस है कि दो चीज़ों में से मुझे अगर दो हलाल चीज़ों में से अगर मुझे कोई चूज़ करना होता तो मैं उसको सबसे इजी चीज़ को चूज़ करता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी ये चीज़ फरमाया है कि हमने दीन में कुछ हर्ज नहीं रखा। अब मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है कि तुम लोगों में से सबसे बेहतरीन तौहीद उसकी है जिसकी तौहीद सबसे ईजी है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन हदीस यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिर वला तुअस्सिर बश्शिर वला तुनफ़्फ़िर, कि आसानी पैदा करो, लोगों को दूर मत भगा, डिफ़िकल्टी पैदा मत करो, बशारत दो, लोगों को दीन से अलग मत करो। ठीक है, तो हम इतने सारे डिफरेंस ओपिनियन देख रहे हैं, तो एक तरह से आप देखिए हम लोग के पास एक खजाना, एक ट्रेजर है। कभी इस ट्रेजर से हम लोग कुछ ले रहे हैं, कभी उस ट्रेजर से हम लोग को ले रहे हैं। हम लोगों को जो है ना नैरो अंडरस्टैंडिंग से ये इस चीज़ को अप्रोच नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो इस तरह से देखना चाहिए कि यार इतने सारे व्यूज़ है इस्लाम में और सब व्यूज़ जो है एक तरह से तहकीक करके उल्मा का ही व्यू है। अब उल्मा कोई व्यू बता रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने दलाइल पेश करेगा। इसका मतलब है कि इस मसले पे ऑलरेडी तहकीक हो चुकी है। तो एक आम आदमी के पास तो एक तरह से एक खजाना है, वाह, कि हम जो है इस जैसे आज आप एक आम आदमी के ऊपर बहुत सारा ऑप्शन है ना, मेडिसिन कभी इस डॉक्टर को दिखा सकते हो, कभी उस डॉक्टर को दिखा सकते हो। वैसे आम आदमी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इख्तलाफ है तो कभी इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो आलिम की बात, और कभी उस आलिम को दलाइल के कि आपको किसके दलाइल सबसे ज़्यादा मजबूत लगे उसको आप आराम से चूज़ कर सकते हो।